जी हाँ, गोलगप्पे। गोलगप्पे भारत में वैसे ही बहुत फेमस है। आजकल हमारे सैनिकों ने कर रखा है, जिसके लिए हम बहुत जाने जाते हैं अपने मेहमान नवाजी के लिए। आजकल चीनियों को गोलगप्पे ऑफर किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं आप खुद से देखिए। उसका मुंह देखना। कोई नहीं, गोलगप्पे खाएगा? कोई नहीं, गोलगप्पे खाएगा? गोलगप्पे खिला दिए ना। चुप, कोई नहीं, डोंट वरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गांधी नहीं त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी। और आज हम बात करने वाले हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट राहुल गांधी पे, जिन्होंने हाल ही में अपने जीवन का अर्धशतक पूरा किया है। पहले तो बहुत बहुत बधाई, कहीं तो उन्होंने कुछ काम पूरा किया है। हमने सुना है कि उनकी फिर से रीलॉन्चिंग चल रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष श्री बिपिन रावत ने बोला था कि हमारे देश में आर्मी को 2.5 तरफ से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। 2 कौन थे? पाकिस्तान, चाइना। आधा कौन था? आप समझते हैं। हम जितना परेशान बाहर से नहीं है, उससे ज्यादा हम इंटरनली परेशान हैं। अब देखिए, सरहद पे तो हमारे सैनिक सबको अच्छे तरीके से सिखा भी रहे हैं, मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर के लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। अब चीन के ग्लोबल टाइम्स ने बोला कि भारत को ये बाइकॉट चाइना का स्लोगन हटा देना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए ये उसे पता है, हमें पता है। ये बात हमारे कुछ सो कॉल्ड नेशनलिस्ट को पसंद नहीं है। आजकल नए नए हमारे बरसाती मेंढक भी बाहर निकले हुए हैं, जैसे कि हमारे एक, छोड़िए उनका नाम क्या लेना, नाम लेके भी मन खराब हो जाता है। पूरे कोरोना पेंडेमिक में ये धर्मात्मा घर में छुपे हुए थे कि कहीं इनको वायरस ना लग जाए। ये देश को बचाने निकले थे, और आज मौका मिलते ही, इनके अब्बा पे हमला होते ही इनकी दुगदुगी बढ़ गई और ये बाहर आ गए। दोस्तों, दिक्कत अब ये है कि अगर हम जाके लड़ाई कर ले तो कल यही माथा पीटने लगेंगे कि संधि कर लो, संधि कर लो, सब बुरा हो रहा है, छाती पीटने लगेंगे। आज हम स्ट्रेटेजिकली इनको मात दे रहे हैं तो भी इनको बुरा लग रहा है कि अब्बा जान को छोड़ दो, अब्बा जान को छोड़ दो। पता नहीं चाइना हमारा बॉर्डर पे हमसे लड़ रहा है या हम अंदर के बॉर्डर से लड़ रहे हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अब ये दिक्कत उठी कहां से? हाल ही में चाइना के ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उसने इनडायरेक्टली इंडिया को ये धमकाने की कोशिश की कि बाइकॉट चाइना, मेड इन चाइना को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके बहुत बड़े रिपरकशन इंडिया को झेलने पड़ सकते हैं। अब सोचने की बात यह है, जो चाइना किसी भी बात को कुछ कहता नहीं है, डायरेक्ट एक्शन लेता है, अपने मनमानी करता रहता है, आज हर जगह रो क्यों रहा है? ये बात समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि नुकसान हमें नहीं है ज्यादा। दोस्तों, युद्ध से सबका नुकसान होगा, सबको पता है, बट यहाँ पे जो कूटनीतिक युद्ध हम लड़ रहे हैं, इससे हमारा कोई नुकसान ज्यादा नहीं है। अब देखिए, हाल ही में जो भी बॉर्डर पे हुआ, हम सब ने देखा कैसे गिन गिन के, चुन चुन के हमने धुलाई की, और मुझे जहां तक लगता है हमने उनके एरिया में भी कब्जा कर लिया होगा। लेकिन ये बात हमारे कुछ नसुड्डों को पसंद नहीं है। क्यों? अब्बा जान जो है उनके। गलवान में जो भी हुआ, हमने अपने सैनिकों की वीरता को देखा, अप्रिशिएट किए, हम उसके लिए प्राउड फील करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी संदेह है। खैर, इसमें भी नया कुछ नहीं है, संदेह तो उनको हर बात के लिए होता है। हमारे सैनिकों ने, हमारे सैन्य अध्यक्षों ने, सबने ये बात कंफर्म करी कि हमने बहुत अच्छे से लड़ाई की है। लेकिन उस पर यकीन नहीं करना है ना, इनको यकीन करना है ग्लोबल टाइम्स पे, सी जिनपिंग पे करना है, जो पिंग पिंग करके इनकी धरती पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और कब जमाया था? जब इनके नाना जी गद्दी पे आसीन थे, तब तो प्यार से झोली में ले जाके सब कुछ परोस दिया गया था। वो याद नहीं है इनको। खैर, 50 साल में बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं इंसान। देश के सभी राज्यों ने खुलकर हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आगे बढ़ो, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस को नहीं बर्दाश्त हुआ है। क्यों? दिस इज द ओनली पार्टी हु थिंक्स अबाउट द नेशन। विच नेशन? आपकी माताजी ने कहा कि हम युद्ध करने की हालात में नहीं हैं। आप बता रही हैं, पूछ रही हैं। हम जिस हालात में, हमने तो दिखा दिया। बिना गोली, बिना बारूद के तो हम गोलगप्पे भी खिलाए। उनकी हिम्मत नहीं है, अभी तक तो ये नहीं बता पा रहे कि कैजुअलिटी कितनी हुई है। आप अपने लाडले को मैगी खिलाइए और थोड़ा च्यवनप्राश भी खिलाइए। अच्छा, अब तो गर्मी आ गई है, लेकिन उन पे कोई असर पड़ेगा नहीं। सही, देश में, देश दुनिया में कहीं कुछ भी बात करता है, ये भाई सब अपने एक नेटवर्क पे बैठ के
चुपचाप बैठ के क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि मोदी जी ये बताइए, मोदी जी वो बताइए, मोदी जी यहाँ बताइए, वहां बताइए। आप कब बताइएगा? आप कब बताइएगा कि आप बड़े कब होंगे? और दिक्कत ये नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, अब दिक्कत ये है कि आप गलत जगह पर क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूज चैनल, नो नो, दैट्स आउट ऑफ योर स्कोप। आप गलत जगह बैठे हैं। पोगो पे ट्राई करिए, आप कार्टून नेटवर्क पे ट्राई करिए। आप एक राइजिंग स्टार हैं इस दुनिया के। और भीम, छोटा भीम कौन है आपके सामने? छोटा भीम के पास कालिया है, आपके पास अपना सुरजेवाला है। और कुछ ना बोले तो अपने गुरु और आपसे भी जो यंग हैं, श्री 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 1008 दिग्गी बाबा से बात करिए आप, वो आपको अच्छा सलाह देंगे। कुछ ना मिले, इटली जाइए, वैसे भी छुट्टियां आ गई हैं, कब से लॉकडाउन चल रहा है, नानी घर जाइए, वहां मजा जो है वो यहाँ कहाँ है। और वो भी ना हो तो आत्म मंथन करने के लिए बैंकॉक जाइए, साथ में गुरुजी को ले जाइए, दोनों मिलके देखिए क्या वहां पे अलग अलग चीजें हैं। दोनों मिलकर वहां योगा को प्रमोट करिए, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ो। लेकिन सॉरी, वो तो आप करेंगे नहीं, ये तो मोदी जी ने किया है। सबसे बढ़िया आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाइए, सोने बनाइए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। देश की भी जीडीपी आगे बढ़ेगी, कुछ तो कंट्रीब्यूट करिए। आलू वैसे भी गिरे पड़े मिल रहे हैं कहीं पे भी। बाकी रही बात चाइना की, पाकिस्तान की और आजकल नेपाल की भी है, थोड़ा दुख तो होता है, बट क्या करें, ऐसा ही होता है। आप जब गलत आदमी के साथ दाए ना तो ऐसे ही बिगड़ जाते हैं आपके बोल। लेकिन देखिए अब रो रहे हैं, चाइना ने उनकी जमीन पे जब कब्जा कर लिया है, अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है। बेटा कहीं भी जाओगे आना यहीं पड़ेगा। रही बात हमारे सैनिकों की, उनकी चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए, वो उनसे टक्कर ले रहे हैं जिन्होंने ये सोचा था कि अजय अमर हैं हम। और आज देखिए उनकी क्या हालत है, गिड़गिड़ा रहे हैं वो हमारे सामने। आपको नहीं पता चलेगा, आप अपने कुएं से बाहर निकलिए तब तो पता चलेगा आपको। गलवान हो या डोकलाम हो, सी जिनपिंग को भी पता है कि है गुजराती, हर जगह ढोकला खिला के बाहर भेज देगा वो। और रही बात चाइनीज की, अब आप लोग मोमोज और चाउमीन छोड़ दो, गोलगप्पे खाना स्टार्ट करो, तीखा बहुत होता है वो। और तुम तो भाग भी नहीं पाओगे कहीं, इतने से तो खड़े थे वहां, लग रहा था कि 2-2 फुट ऊपर तक है हमारे। अभी तो वो नॉर्मल है, अगर गलती से और बड़े बड़े चल गए तो तुम तो कहां तक पहुंचोगे पता भी नहीं चलेगा। और बता दूं, जो तुमने ये कोरोना फैला रखा है ना, बाबा जी आ गए हैं मार्केट में, निकाल दिया दवा, वो भी आयुर्वेदिक। अब रोते रहो तुम। दोस्तों इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, हम सबकी आपस की जिम्मेदारी है। बाइकआउट मेड इन चाइना, छोटी सी बड़ी चीजें धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सब कुछ एक साथ ही छोड़ सकते हैं और हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हम नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन ऐसी कुछ चीजें तो हैं जिसमें हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सो साथ आइए, एक साथ मिलकर आगे चलते हैं। कब तक पीछे पीछे चलेंगे हम किसी के? यही एक टाइम है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। जय हिंद।